गहरा जंगल था। चांदनी रात में पेड़ों के बीच से छनकर आती हल्की रोशनी धुंध को और रहस्यमय बना रही थी। दिग्विजय, एक प्रसिद्ध चोर, अपनी आदत के अनुसार जंगल के अंदर किसी अनमोल खजाने की तलाश में भटक रहा था। उसने सुना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन नाग मंदिर है जहां नागमणि छुपी है। दिग्विजय एक कुख्यात चोर था। वो किसी भी खजाने को चुराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता था। उसकी आंखों में लालच और दिल में अपने परिवार के लिए एक अनजाना प्यार छुपा हुआ था। उसका छोटा बेटा सूरज गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। नागमणि का खजाना उसके लिए सूरज के इलाज का आखिरी सहारा था। घंटों की तलाश के बाद दिग्विजय नाग मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर पुराना और खंडहर जैसा था, लेकिन उसमें से आती हरी रोशनी किसी जादुई शक्ति का संकेत दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे सांपों की फुफकार सुनाई दी। मंदिर के दरवाजे पर एक विशाल नाग की मूर्ति थी, जिसके सिर पर एक चमचमाती मणि थी। जैसे ही दिग्विजय ने मणि को छूने की कोशिश की, एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग की आंखें हरे रंग में चमक रही थी और उसकी फुफकार से हवा कांप उठी। नाग देवता बोले, ये मणि सिर्फ उन लोगों की है जिनका दिल पवित्र है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। दिग्विजय अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने अपनी लालच और अपने बेटे की बीमारी के बारे में नाग देवता को बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में पश्चाताप। उसने कहा, मुझे ये मणि चाहिए ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा सकूं। कृपया मुझे क्षमा करें। नाग देवता ने दिग्विजय की सच्चाई और उसके बेटे के लिए प्यार को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे हृदय का ये परिवर्तन ही तुम्हारा असली खजाना है। मणि की शक्ति का उपयोग तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए होगा, लेकिन याद रखना, ये मणि सिर्फ भलाई के लिए है। मणि अपने आप नाग देवता के हाथों से उठकर दिग्विजय के पास पहुंच गई। दिग्विजय घर पहुंचा। सूरज बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने मणि को अपने बेटे के पास रखा। अचानक मणि की रोशनी ने सूरज को घेर लिया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। दिग्विजय की आंखों से आंसू बह निकले। दिग्विजय ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए मणि को वापस नाग मंदिर में रखा। उसने नाग देवता का धन्यवाद किया और ये वादा किया कि वो अब अपनी जिंदगी ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलाएगा। मंदिर के चारों ओर का जंगल शांत हो गया। दिग्विजय ने न केवल अपने बेटे की जान बचाई, बल्कि अपने जीवन का असली अर्थ भी समझा।